हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन। सो एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है बच्चों। इसको हम सुनेंगे और समझेंगे साथ में। स्नेल और एक एंट, चींटी की कहानी है। तो दोनों ही दोस्त होते हैं और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। सो एक बार मैं बता दूँ, स्टॉर्म इन द गार्डन मीन्स गार्डन के अंदर तूफान के बारे में, मतलब दोनों खेल रहे थे और तूफान आता है, उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ एक कहानी है। चलिए इसको हम सुनते हैं और समझते हैं साथ में। मैं आपको ये सिचुएशन समझा दूं पहले कि मतलब किसके ऊपर क्या हो रही है। लाइक कि स्नेल और स्टोरी जो एंट वो क्या कर रहे हैं। सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। सुनो सुनो स्नेल का नाम है, वो क्या अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। द एंट, और उसके दोस्त कौन होते हैं? चींटियां। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म, मतलब अचानक एक आंधी आता है। ही हरी टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सो एंड हर। लाइक क्या कह रहे हैं कि ये तूफान आता है और वो घर की ओर जाने लगता है, और रास्ते में घर के तरफ जाते हुए रास्ते में उसके साथ जो भी होता हो, जो भी चीजें देखा हुआ, तो सारी स्टोरी अपनी माँ को सुनाता है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिट हिज फ्रेंड द एंट। मीन सुनो सुनो जो स्नेल है कहाँ आता है? अपने दोस्त के यहाँ आता है। और दोस्त कौन होते हैं उसके? चींटियां। द क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ही लाइक चींटियां उसके ऊपर पूरे ऊपर चढ़ जाते हैं, और ही मतलब खेल रहे होते हैं ही आवाज करके। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, वो अंदर तक की तरफ चले जाते हैं उनके। ही चींटियां करते हुए उसके बॉडीज के ऊपर, सारे आगे पीछे ऊपर नीचे घूमते हैं। सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट फ्लैश थ्रू द क्लाउड, मतलब आसमान में अचानक बादल चमकते हुए उनको दिखता है। किसको? स्नेल और एंट को। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। और क्या अचानक क्या होता है? वो अंदर अपने, अब देख सकते हो, हम चलते हैं इस पिक्चर के ऊपर और उसको समझते हैं। देखो ये स्नेल है, स्नेल के ऊपर एक बॉडी होता है, सेल। इसके अंदर वो चला जाता है, इसके अपने गर्दन को, अपनी पैरों को, अपनी पूंछ को इसके अंदर कर लेता है, और बड़े ही मतलब स्थिर शांति से वो बैठ जाता है। ओके, देख सकते हो बच्चों, उससे पहले जब हमने पढ़ी थी, चींटियां इसके ऊपर नीचे ये घूम रहे हैं और खेल रहे हैं। ये सारे दोनों आपस में, चींटियां और ये स्नेल, दोस्त हैं, फ्रेंड है। ओके, चलिए आगे और चलते हैं, इसको करते हैं। Outside the sky grew dark and the crows flew past. का लाइक मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो बाहर की तरफ जैसे गर्दन निकाल के स्नेल देखता है तो आसमान बिल्कुल डार्क काला हो चुका होता है। क्रोल, और वो मतलब वो क्रोल कर, धीरे धीरे क्रोल करता है। का लाइक वो क्रोल कर रहा है। कौन? स्नेल। वह बट वेयर वर द एंट, सभी मतलब क्रोल कर रहा होता है और देखता है, वो अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। तभी सुनु सुनु क्या कहता है यहाँ पे कि बट वेयर वर द एंट्स। सुनु सुनु स्ट्रक आउट हिज फिलर एंड लुक्ड फ्रॉम देम। लाइक सुनु सुनु क्या करता है कि वो बाहर क्रोल कर रहा होता है और आगे जा रहा होता है, और तभी उसको याद है कि देखता है कि चींटियां कहाँ हैं। चींटियां, फिलर बच्चों बताओ जिसके अंदर वो रहता है, वो फिलर लुक्ड, बाहर की तरफ देखते हैं सभी को, चींटियों को। ओके, दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट मतलब गमले के पीछे, गमला, ठीक है, फ्लावर, जहां पे वो छुपे हुए होते हैं चींटियां, ठीक है। फ्लावर पॉट मतलब गमले के नीचे चींटियां छुपी हुई होती हैं, हाइडिंग, छिपना। गो होम, सुनु सुनु। अब द एंट्स क्राइड आउट, क्राइड मतलब चिल्लाते हैं, बोलना। चींटियां क्या कहती हैं सुनु सुनु को कि सुनु सुनु घर जाओ, ठीक है। हरी हरी, जल्दी जाओ, योर मदर विल वरी, मतलब कि जल्दी जाओ, तुम्हारी मदर जो होंगी चिंता कर रही होंगी कि ये सुनु सुनु अभी तक क्यों नहीं आया। जैसे कि बच्चों हम ना कई बार जाते हैं बाहर खेलते हैं, तो हम देर तक खेलते तो हमारी मम्मी जैसे चिंता करती है ना,
उसी तरह से ये स्नेल की मदर भी उसके लिए वरिड, चिंतित हो रही थी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर ही सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। मीन्स कुएं के पास एक दीवार होती है, उसी के अंदर वो रहते हैं, तो वहां पे उसकी मदद होती है, तो वो उधर की तरफ, अपने घर की तरफ जो सुनु सुनु होता जाने लगता है। अम्मा सेड सुनु सुनु देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन। सुनु सुनु अपने घर पहुंच जाता और अम्मा से कहता, अम्मा सुनु कि बाहर की तरफ गार्डन में बहुत तेज तूफान आया हुआ है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, लाइक मतलब आवाज चलती है ना, हु हु कर रहे, फूक रहे, हु हु, ठीक है, फूकते ना हम, तो इस तरह से वो मतलब फूक करके बताता है, हवा जैसे चलती है ना, तो वो फूक कर बता रहा है कि बाहर की तरफ बहुत तेज हवा चल रही है। आई सो ट्री शो 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 साए 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 साए, लाइक मतलब कि वो करके एक्ट भी करके दिखा रहा है कि शो शो आवाज आ रही, साए साए साए, उन पेड़ों में से, ट्री में से आवाज आ रही थी। I saw lightning flash, 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 zack, 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 like कि अब बिजली, बच्चों अगर आपने देखी होगी बिजली चमकती हुई बहुत तेज आवाज आती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो मतलब बता दूं आपको, चींटियां छिपे हुए थे और स्नेल को कहता है कि तुम जाओ, जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये छुपे हुए यहाँ से इनको जाने के लिए कह रहा था स्नेल को। ओके, सुनो सुनो, सुनु सुनु बता रहा है कि ट्री हिल रहे थे विंड्स की वजह से, और वहां की बहुत तेज जो तूफान आया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो ये स्नेल था और इसकी मदर इसका वेट कर रही थी। अभी इनकी मदर है जो यहाँ पे स्नेल, और अपनी मदर को ये पूरी स्टोरी सुना रहा है। आई हर्ड थंडर रोल्ड रोल्ड, लाइक रोल्ड। अब सुनो सुनो कहता है कि मैंने क्या देखा, कि आई हर्ड मतलब सुना, थंडर, थंडर मतलब कि वो बिजली की चमक को सुना, जैसे कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कि एक बिजली की चमक को दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो रोल रोल रोल, गाडम गुडुम गाडम गुडुम, ओके। तो इस तरह से मतलब कि वो बिजली की चमकते हुए और अपने एक्टिंग करके भी, मतलब वो बोलकर अपनी साउंड से भी, आवाज से भी बता रहा अपनी मदर को। आई हर्ड रेन फॉल, फॉल फॉल मतलब कि रेन फॉल होते हुए देखा। सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा, आई हर्ड मतलब सिटा पिटा सिटा पिटा, इस तरह से मतलब बूंदे जब गिर रही थी तो वो उसकी आवाजों को बता रहा है अपनी मदर को। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, फ्लिप 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 फ्लिप, लाइक अपनी मदर को भी, इनकी आवाजों को भी, बूंदे गिरती है ना, ड्रिप लाइक टिप टिप टिप, इस तरह से, तो वो फ्लिप फ्लिप करके अपनी मदर को बता रहा है। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन, लाइक क्या कहते हैं, मैंने अभी तक इतना तेज तूफान नहीं देखा था। ओके, सो अगेन हु साए साए, जैक जैक, गाडम गुडुम, सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा, सिटा पिटा पिटा, फ्लिप 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 फ्लिप, इस तरह की सारे वो आवाजें निकाल करके बता रहे हैं अपनी मदर को, समझा रहा है कि किस तरह से वो बिजली की चमक को उसने सुना, कैसे आवाजें आ रही थी हवाओं का पेड़ों से, वो सारी अपनी स्टोरी वो सुनाता है जो भी उसने रास्ते में अपने घर की तरफ आते हुए देखा था। एंड डू यू नो वॉट, मतलब आप जानते हो क्या, सुनो सुनो डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई, और जो सुनो सुनो अपने घर की तरफ आता है तो वो गीला नहीं होता, जानते हो क्यों? सो वो क्यों होता है बच्चों, स्नेल, उसके बाद सेल होता है, वो उसके अंदर छुपे हुए जा सकता है, जैसे किसकी बॉडी पे है वो देख सकते हो उसके। चलिए इसके कुछ जो वर्ड मीनिंग हम इसको कंप्लीट करते हैं एंड इसको फिनिश करते हैं। सो आपके वर्ड की मीनिंग है यहाँ पे, पहला स्नेल, स्नेल क्या होता है, स्मॉल सॉफ्ट क्रीचर विद अ हार्ड रफ सेल, मीन्स घोंगा जिसे कहते हैं उसको स्नेल, घोंगा जिसके ऊपर एक सेल लगा हुआ था जिसके अंदर वो रहता, मीन्स सेल मतलब उसके बॉडी के ऊपर जो घर होता है उसको सेल कहते हैं। ओके, सो घोंगा भी कह सकते हैं हम स्नेल को। स्ट्रोम, स्ट्रोम तूफान को कहते हैं यहाँ पर। हरी मीन्स भागना, हरीज लाइक भागना। विजिटिंग मिलने जा रहा था, मतलब मिलने जाना या मिलना, ठीक है, विजिटिंग कहलाता है। क्लाइम्ड ऊपर चढ़ गए, क्लाइम्ड मीन्स ऊपर चढ़ गए। सडनली
एकाएक अचानक, सडनली का मतलब होता है एकाएक या अचानक भी कह सकते हैं उसको। क्रॉस्ड, क्रॉस्ड इन द सेंस कड़वी, लाइक ओके, क्रॉस्ड मतलब क्या है, कड़वी। नेक्स्ट है इसको करते हैं, यहाँ पे लिखा है फिलर। फिलर क्या होता है, स्पर्शक। स्पर्शक मतलब कि जिसके अंदर वो रह, ओके। ड्रेप, पीने के टप टप की आवाज, मतलब सॉरी, पानी के टप टप की आवाज। हरी, जल्दी। वेल, कुआं, वेल मीन्स कुआं होता, गार्डन, बगीचा। ब्लो, हवा का बहना। शो, लाइक लिखा है अनियमित ढंग से बहना, मतलब कि अनियमित में लगा, बिल्कुल तेज तूफान इसे कह देते हैं कि लगातार बहता ही जा रहा था बहुत तेज आवाजों में, ओके। लाइटिंग, आसमान में चमकने वाली बिजली, उसको लाइटिंग जैसे कि बोला था आपने थंडर स्टॉर्म, तो वो आसमान में चमकने वाली बिजली को लाइटिंग बोल रहे हैं यहाँ पे। फ्लैश, रोशनी के साथ तेज चमक, ओके। थंडर, बादलों का गरजना। वेट, गीला, वेट का मतलब गीला होना। पुल्ड, अंदर कर लिया, जो स्नेल था जैसे आवाज सुनता है तूफानों की तो अपनी बॉडी को अंदर अपने सेल में कर लेता है। फेल, सॉरी, फ्लीव, उड़ गए, फ्लीव ने बह गया ना, मूव अवे, दूर हो जाना। हाइडिंग, छिप जाना, ओके। तो हाइडिंग है बच्चे क्या छिप जाते हैं उसके अंदर, जो स्नेल और एंड्स थे। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर है जो यहाँ पे लिखे हुए, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन हमारा रीडिंग इज अ फन। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि हु वाज सुनु सुनु, तो सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वाज अ स्मॉल स्नेल, तो सुनु सुनु एक छोटा सा स्नेल था जिसे घोंगा भी हम कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग, मतलब हु वाज सुनु सुनु, तो सुनु सुनु कहाँ जाता है, लाइक कहने का मतलब, तो आंसर सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड द एंट, मतलब अपने दोस्त के घर जाता है, और दोस्त कौन होते हैं उसके? एंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि वेयर वर द एंट्स हाइडिंग, जो एंट होती है चींटियां कहाँ छुप जाती है? द एंट्स वर हाइडिंग बिलो अ फ्लावर पॉट, मतलब एक गमला का पॉट होता है, गमला जिसे कहते हैं जहां फूलों को रखा जाते हैं, ओके, तो उसमें जाकर वो छुप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिड सुनु सुनु नॉट गेट वेट, मतलब सुनु सुनु अपने घर जाते समय भीगता है क्या? तो यहाँ पे लिखा है नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, मतलब वो गीला नहीं होता है। लेट्स टॉक, इसके फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हैं? तो यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मतलब हाँ मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए और हम जाते भी हैं। क्वेश्चन सेकेंड, हैव यू एवर सीन एंट इन द गार्डन, कभी आपने जो चींटियों को गार्डन के अंदर देखा है? तो आंसर है यस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ एंट्स इन द गार्डन, मतलब बहुत सारे चींटियों को गार्डन के अंदर देखा है। तो जहां भी मिट्टी या पेड़ पौधे होते हैं तो उस जगह कहीं ना कहीं आपको चींटियां देखने को मिल जाती हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन है वॉच एंड्स एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, मीन्स कि आपने चींटियों को देखा है और अपने बिल में और इधर उधर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों आपके लिए द दे कैरी फूड एंड डेड इंसेक्ट फॉर अर्थ, मीन्स अपने खाने के लिए वो इंसेक्ट्स, कीड़े या फिर खाने के जो टुकड़े तो उनको लेकर वो जाते हैं इधर उधर। सो यहाँ इसको करते हैं एक बार, लेट्स राइट लिखा है तो लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, मीन्स यहाँ एक बॉक्स दिया, इस बॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ इस बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हैं, इसको राइट वर्ड को हमें अपनी जगह पे यूज करते हुए उसको लिखना, जैसे कि आप पिक्चर्स को देख करके इनको हम कंप्लीट करना है। सो द कैट इज जंपिंग, अब कैट क्या कर रही है? जंप कर रही है, तो कहां पर कर रही है? ओवर द बॉल, बॉल के ऊपर से, तो ओके यहाँ क्या आ जाएगा? ओवर आ जाएगा आपके लिए, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट आपका यहाँ पे द कैट इज द डैश द बॉक्स, तो कैट कहाँ है? कैट बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए इन आ जाएगा आपको, इन मीन्स कैट कहाँ है? उसके में, बॉक्स में बैठी हुई है। नेक्स्ट है आपके लिए, चलते हैं द कैट इज द डोर,
तो डैश इन द डोर मतलब अब यहाँ पे डैश लिखा है, डैश का मतलब क्या है, बिहाइंड हम कर देंगे इसकी जगह, बिहाइंड के पीछे, मतलब दरवाजे के पीछे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बिहाइंड। ओके, बिहाइंड कैट, द कैट इज बिहाइंड द डोर, तो दरवाजे के पीछे है। इसी तरह से द कैट इज डैश द स्टूल, तो कैट कहाँ है, द कैट अंडर, अंडर द स्टूल, तो कैट स्टूल के अंदर है। ओके, सो यहाँ पे अब द कैट इज द मीन्स लाइक यहाँ पे द कैट इज डैश द सूटकेस, तो कैट कहाँ बैठी हुई है, तो कैट इज ऑन द सूटकेस, कैट सूटकेस के ऊपर बैठी हुई है। तो ये हमारे थे जो क्वेश्चन, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, एंड आप अपनी नोटबुक में, अपने बुक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू बच्चों।